बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, जो हुजूर की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, किस्सा सुनाऊं? शागिर्द ने कहा ज़रूर। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे। खुद पानी की मश्क भर कर लाती थी, जिसकी वजह से सीने पर मश्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे। और घर की झाड़ू वगैरह भी खुद ही देती थी, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कुचैले रहते थे। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम बांदियाँ आईं। मैंने फातिमा से कहा कि तुम भी जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमतगार मांग लो, ताकि तुमको मदद मिल जाए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में दी गई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हया की वजह से सबके सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आई, वापस आ गई। दूसरे दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा, कल तुम किस काम के लिए गई थी? वो हया की वजह से चुप रही। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, उनकी ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गए और मशक की वजह से सीने पर रस्सी के निशान हो गए। हर वक्त के कारोबार की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने उनसे कल कहा था कि आपके पास खादिम आए हुए हैं, एक ये भी मांग लें, इसलिए गई थी। बाद रिवायत में आया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तर है, और वो भी मेंढे की एक खाल। रात को उसको बिछा कर सो जाते हैं, सुबह को उसी पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी सब्र करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछौना था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था। रात को उसी को बिछा कर सो जाते थे और सुबह उसी को पहन लेते थे। तू तक़वा हासिल कर और अल्लाह से डर, और अपने परवरदिगार का फरीज़ा अदा करती रहो, और घर के कारोबार को अंजाम देती रहो। और जब सोने के वास्ते लेटा करो तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से राज़ी हूँ, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मेरे बारे में हो, मुझे बखुशी मंजूर है। ये थी ज़िंदगी दो जहाँ के बादशाह की बेटी की। आज हम लोगों में से किसी के पास दो पैसा हो जाए तो उसके घर वाले घर का काम काज तो दरकिनार, अपना काम भी न कर सकें, पाखाने में लोटा भी घर की काम वाली ही रखे। इस वाक़े में जो ऊपर जिक्र किया गया है, सिर्फ सोने के वक्त का जिक्र है। दूसरी हदीसों में हर नमाज के बाद 33 मरतबा ये तीनों कलमे और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये भी आया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में 2 गोनी दिरहमों की भरी हुई पेश की गई, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा दिरहम थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बड़ा थाल मंगाया और उनको भर भर कर तकसीम फरमाना शुरू किया, और शाम तक सब ख़त्म कर दिए। 1 दिरहम भी बाकी न रहा। खुद रोज़ेदार थीं। इफ्तार के वक्त बांदी से कहा, इफ्तार के लिए कुछ ले आओ। वो एक रोटी और जैतून का तेल लाई और अर्ज़ करने लगी, क्या अच्छा होता कि 1 दिरहम का गोश्त ही मंगा लेती, आज हम रोज़ा गोश्त से इफ्तार कर लेते। फरमाने लगी कि अब कहने से क्या फ़ायदा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह हज़रात की तरफ से पेश किए जाते थे, क्योंकि वो ज़माना फुतूहात की कसरत का था। मकानों में गले की तरह अशरफियों के अंबार पड़े रहते थे। उसके बावजूद अपनी ज़िंदगी नहायत सादा और नहायत मामूली गुजारी जाती थी। हत्ता कि इफ्तार के वास्ते भी घर वाले याद दिलाने की ज़रूरत थी। 25,000 रुपये के करीब तकसीम कर दिया, और ये भी ख्याल ना आया कि मेरा रोज़ा है और गोश्त भी मंगाना है। आजकल इस किस्म के वाक़यात इतने दूर हो गए हैं कि खुद वाक़े के सच्चा होने में शक होने लगता है। लेकिन उस ज़माने की आम ज़िंदगी जिन लोगों की नज़र में है, उनके नज़दीक ये और इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात कुछ भी ताज्जुब की चीज़ नहीं।
अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।